ये कहानी है एक 17 साल के लड़के की जिसका नाम है राहुल। राहुल रात के 11 बजे अपनी स्टडी डेस्क के ऊपर बैठा हुआ है और उसने खुद से एक वादा करा है। उसने वादा ये करा है कि जब तक उसका मैथ्स का चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वो यहाँ से हिलेगा नहीं। वो पढ़ना स्टार्ट तो करता है और 10 मिनट तक बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ता भी है क्योंकि उसके अंदर एक मोटिवेशन था, एक जुनून था। लेकिन 10 मिनट के बाद उसके फोन से एक आवाज आती है नोटिफिकेशन की, और वो जैसे ही उस मैसेज को उठाता है तो उसके मन में सवाल आने लगते हैं। क्या मुझे अपने फोन को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या मुझे इस समय पे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? और वो खुद से बोलता है कि चलो ऐसा करते हैं कि इस मोबाइल फोन के बस नोटिफिकेशन को देखेंगे और फिर फोन को रख देंगे। और ये सोचना उसकी बहुत बड़ी भूल थी। पता है फिर क्या हुआ? जैसे ही वो मोबाइल फोन को उठाता है सबसे पहले वो व्हाट्सएप खोलता है, फिर वो इंस्टाग्राम खोलता है, उस पर 4-5 रील्स देखने लगता है, और उसके बाद वो यूट्यूब खोलता है, उस पर कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लगता है, वापस से इंस्टाग्राम पे आता है, इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करने लगता है। कुछ रील्स के बाद एक ऐसी रील आती है जिसमें कि एक लड़का अपने पेरेंट्स के लिए एक नया घर ले रहा था, और तभी वो सोचने लगता है क्या मैं लाइफ में कभी इतना सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि मैं अपने पेरेंट्स को एक घर गिफ्ट कर पाऊंगा। अगली ही रील एक ऐसे लड़के की आती है जिसमें कि वो बता रहा था कि 1 साल में उसने कैसे अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करा, और तभी वो सोचने लगता है क्या मैं भी कभी अपनी बॉडी को फिट कर पाऊंगा, क्या कभी मैं भी बहुत अट्रैक्टिव दिख पाऊंगा। वो ये सब कर ही रहा था, तभी उसी टाइम पर उसकी मम्मी दरवाजे को खोलकर उसके रूम के अंदर आती हैं और वो देखती हैं कि उसका बेटा जो कि पढ़ने वाला था वो अब मोबाइल फोन चला रहा है। और तभी उसकी मम्मी परेशान होकर उससे बोलती हैं कि बेटा राहुल, तेरी पढ़ाई के लिए हमने बहुत सारे पैसे लगाए हैं, अगर तू पढ़ेगा नहीं ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो उस कमरे से चली जाती है। अब ये राहुल जो कि ऑलरेडी ओवर थिंकिंग कर रहा था कि वो सक्सेसफुल हो पाएगा, क्या वो अच्छा दिख पाएगा, क्या वो बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर पाएगा, अब वही राहुल और ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता है। वो सोचने लगता है क्या मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगा, क्या मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पाऊंगा, क्या मैं अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाऊंगा। वो ये सब सोच रहा होता है, उसका मोबाइल फोन उसके साइड में होता है और उसकी किताबें उसके सामने, और वो फंस जाता है द टीनेज ट्रैप के अंदर। और ये कहानी सिर्फ एक राहुल की नहीं है, ये कहानी आज के समय पर 90% टीनेजर्स की है जो कि इस टीनेज ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर इस टीनेज ट्रैप से हम कैसे साइंस की मदद से बाहर निकल सकते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अभी मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा और उन सभी सवालों के आंसर आपको एकदम ऑनेस्ट होकर देने हैं, क्योंकि उस सवालों से आज आपको आपकी रियलिटी के बारे में पता चलेगा। सबसे पहला सवाल, जब आप पढ़ते हो क्या आप फोकस कर पाते हो, या फिर जब आप पढ़ने बैठते हो तो थोड़ी देर बाद आपका ध्यान आपके मोबाइल फोन, आपके मोबाइल गेम्स और अलग अलग जगहों पे जाने लगता है। अगर आप फोकस कर पाते हो तो खुद को 1 मार्क्स देना, और अगर आप फोकस नहीं कर पाते तो खुद को 0 मार्क्स देना। दूसरा सवाल, क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो? क्या आप अपने अंदर एकदम शांति बनाए रखते हो, या फिर आप बार बार गुस्सा हो जाते हो, बार बार चीजों के ऊपर ओवरथिंक करने लगते हो, बार बार एंग्री के मोड में आ जाते हो, या फिर बार बार आप बहुत ज्यादा सैड हो जाते हो? अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो तो खुद को 1 मार्क देना, और अगर नहीं कर पाते तो खुद को 0 मार्क्स देना। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप किसी स्किल के ऊपर काम कर रहे हो? यानी पढ़ाई तो हर कोई करता है, और स्पेशली टीनेज लाइफ के अंदर जहां पर आपको स्कूल कोचिंग जाना है तो पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है। क्या उसके अलावा आप किसी स्किल पे काम कर रहे हो? अगर हाँ कर रहे हो तो खुद को 1 मार्क देना, और अगर नहीं कर रहे हो तो खुद को 0 मार्क्स देना। अगला सवाल, क्या आपका डेली रूटीन जो आप बनाते हो उसको डेली फॉलो कर पाते हो, या फिर 1-2 दिन बाद आपके अंदर की मोटिवेशन खत्म हो जाती है और आप उसको फॉलो नहीं कर पाते? लास्ट क्वेश्चन, क्या आपके दोस्त लॉयल है या फिर वो बनावटी फ्रेंडशिप है? इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, क्या आपके दोस्त आपको अच्छे कामों की तरफ मोटिवेट करते हैं जैसे कि पढ़ाई, लाइफ में सक्सेसफुल होना, या फिर आपके दोस्त आपको गलत चीजों के लिए मोटिवेट करते हैं? अब आपको वीडियो को पॉज करना है और 5 में से आपके कितने मार्क्स आए वो आपको जरूर कमेंट में बताना है। मैं एक आपको फैक्ट बताता हूं, इसी रिसर्च को किया गया था, यानी यही क्वेश्चन बहुत सारे टीनेजर से पूछा गया था, और शॉकिंगली 80% से ज्यादा टीनेजर ने पता है क्या जवाब दिया?
स्कोर आया 0, शायद आपका स्कोर भी 0 हो सकता है। अगर आपका स्कोर 3 से कम है तो वेलकम टू दी टीनेज ट्रैप, क्योंकि आप भी फंस गए हो इस टीनेज ट्रैप के अंदर, जिसके अंदर 90% टीनेज ऑलरेडी फंसा हुआ है। इसके सॉल्यूशंस मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप यहां पर अकेले हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली हर एक टीनेजर इस चीज को फेस करता है। और ये होता क्यों है? ये होता है हमारी एज की वजह से। साइंस में हम एक टर्म बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एक ऐसी उम्र होती है ना जहां से आपके हार्मोन्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, आपका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। यानी किसी की छोटी सी बात भी आपको बुरी लग सकती है, किसी की छोटी सी बात से आपको गुस्सा आ सकता है, आप नाराज हो सकते हो। यानी आपके अंदर जो पेशेंस लेवल होता है वो ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाता है, और उसका रीजन है आपका डेवलपिंग ब्रेन और आपके हार्मोनल चेंजेस। लेकिन क्या हमें इसको इग्नोर कर देना चाहिए? तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने टीनेज लाइफ के अंदर इतनी सारी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी फ्यूचर भी बर्बाद हो जाता है। तो आपको वो गलतियां नहीं करनी है। मैं एक एक करके आपको 5 ट्रैप बताऊंगा, यानी यही 5 टीनेज ट्रैप, और उनके सॉल्यूशंस भी दूंगा, और वो सारे सॉल्यूशंस आपको अपनी डेली लाइफ के अंदर अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टीनेज ट्रैप, द फोमो ट्रैप। फोमो का मतलब होता है द फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से मैं समझाता हूं। इमेजिन करो आप इंस्टाग्राम पे रील चला रहे थे और आप रील में एक लड़के को देखते हो जिसने एक शर्ट पहनी हुई है, वो शर्ट आपको बड़ी अच्छी लगती है। 2 रील बाद एक और कोई लड़का था जिसने वो सेम शर्ट पहनी हुई थी। तो अब क्या है, आपको ये लगने लगता है कि यार ये जो शर्ट है ना, इसका तो ट्रेंड चल रहा है। और अब आप क्या करोगे, आपको शायद शर्ट की जरूरत भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप उस शर्ट को कुछ दिनों में ऑनलाइन ऑर्डर कर दोगे। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि आजकल ट्रेंड हो गया है कि अपने दोस्तों को इंस्टाग्राम पे रील भेजने का, तो आप भी शायद उनको ये रील्स वगैरह भेजते रहते होगे। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड बन गया है। और अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करते तो आपको होने लगता है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। और ये आज के समय की सबसे जेन्युइन प्रॉब्लम बन गई है। अब आप पूछोगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें गलत क्या है? गलत शुरू होता है जब हम फोमो को बहुत सीरियसली लेने लगते हैं। यानी फोमो की वजह से हमारा ये जो दिमाग है ये ओवर थिंकिंग करने लगता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूं। आपने सोशल मीडिया में किसी को देखा एक नया घर खरीदते हुए, किसी को देखा नया गाड़ी खरीदते हुए, किसी को कुछ और करते हुए देखा, और अब आपका दिमाग ये आपसे बोलने लगता है कि मुझे भी ये सब कुछ करना है, मुझे भी ये सब कुछ चाहिए। जिसकी वजह से आपके अंदर एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब आप खुद से पूछने लगते हो, क्या मैं कभी ये चीज अचीव कर पाऊंगा? क्या मैं इतना हार्डवर्क कर पाऊंगा? क्या कभी मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा? होता है ना ऐसा आपके साथ। ये पता है क्यों होता है? ये होता है सोशल मीडिया की वजह से। तो आखिर इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सा सलूशन है, जो कि है जोमो। जोमो यानी द जॉय ऑफ मिसिंग आउट। यानी अपनी साइकोलॉजी को, अपने दिमाग को थोड़ा सा आपको ना बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को मिस करते हो ना, तो उसमें एक जॉय है, एक पॉजिटिव चीज है जिसको कि हम इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि आप ना अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं गए, है ना? क्यों नहीं गए? क्योंकि अगले दिन आपका एग्जाम था, तो आप पढ़ाई कर रहे थे। अब एक तो आपको फोमो होगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं गया, वो आज कितना एंजॉय कर रहे थे और मैं घर पे पढ़ाई कर रहा था। जबकि आपको इसको उल्टे तरीके से देखना है। जोमो यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट, उसमें आपको जॉय ढूंढना है कि ठीक है, आज मैं पढ़ रहा था अपने घर पे बैठ के, मेरे दोस्त बाहर एंजॉय कर रहे थे। उससे इंपैक्ट क्या आएगा कि जब आपके मार्क्स आएंगे तो वो आपके दोस्तों के मुकाबले आपके बहुत ज्यादा आने वाले हैं। यानी आपको इस फियर ऑफ मिसिंग आउट को चेंज करके जोमो के अंदर कन्वर्ट करना होगा, और हर एक चीज में एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट देखना पड़ेगा। अब आता है ट्रैप नंबर 2, द एजुकेशन ट्रैप। मेरा एक सवाल है हर एक स्टूडेंट से, आपका दिनचर्या यानी आपका डेली रूटीन आखिर कैसा होता है? आप सुबह उठते हो, स्कूल वगैरह जाते होगे, स्कूल से वापस आते हो, थोड़ा बहुत रेस्ट लेते होगे, फिर ट्यूशन, कोचिंग, ऑनलाइन क्लास, वहां से वापस आते हो, थक जाते हो, रात को बैठ के होमवर्क वगैरह करते हो, असाइनमेंट वगैरह करते हो, और ये साइकिल हर रोज रिपीट होती रहती है। अब इसमें मेरा एक सवाल है, ये तो आपकी पढ़ाई चल रही थी, क्या आपने कोई नया स्किल सीखा? क्या आपने खुद को टाइम दिया? देखो, मैं खुद एक टीचर हूं, बट मैं फिर भी अपने हर एक स्टूडेंट को ये बोलता हूं कि खुद पे काम करो, खुद को टाइम दो और एक स्किल सीखो। अब मुझे भी पता है कि आज के समय पर ये टाइम मिल पाना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका भी एक सिंपल सा सोल्यूशन है, स्टार्ट स्मॉल। यानी आपको हर रोज, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ 45 मिनट का एक स्लॉट बनाना है खुद के लिए।
इसमें आप कुछ पढ़ाई से हटके सीखोगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये चीज आज से करना स्टार्ट करा ना, तो धीरे 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 आप जो भी नया स्किल सीख रहे हो, शायद वो वीडियो एडिटिंग हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है, बहुत सारे स्किल्स हैं, किसी भी स्किल को हर रोज सिर्फ 45 मिनट दो और धीरे 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 आप 1 महीने के अंदर उस स्किल को अराउंड 20 घंटे देने लगोगे। और एक रिसर्चर हैं जिनका नाम है जॉस कॉफमान, और उन्होंने अपनी एक रिसर्च में बताया था कि अगर आप किसी भी नए स्किल को 1 महीने में 20 घंटे तक सीख लेते हो ना, तो स्किल के आप 1 साल के अंदर एक्सपर्ट बन जाओगे। एक नए स्किल को हर रोज टाइम तुम्हें देना पड़ेगा, और जब आप ये टाइम दोगे तो ये जो एजुकेशन वाला ट्रैप है ना, आप इससे बाहर निकल पाओगे। और आज की जनरेशन के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। फिर आता है द ट्रैप नंबर 3, अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन। देखो यार, सिंपल सी चीज है, आज के जमाने में हर एक टीनेजर को किसी ना किसी लड़का या किसी ना किसी लड़की से एक अटैचमेंट होने लगता है। यानी उन्हें ऐसा लगने लगता है कि यार ये इंसान कितना अच्छा है, उनकी सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली अच्छी लगने लगती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये अट्रैक्शन एक ऑब्सेशन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, होता क्या है, कुछ समय बाद जब तक वो इंसान आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता, तब तक आप पूरे समय ये सोचते रहते हो कि कहीं वो किसी और से बात तो नहीं कर रहा, वो आखिर क्या कर रहा होगा अपनी लाइफ के अंदर। या फिर जब तक उसका मैसेज नहीं आता तो आपको अंदर से अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता, आपका काम के प्रति बिल्कुल भी फोकस नहीं लग रहा होता है, पढ़ाई पे फोकस नहीं लग रहा होता है, और वहीं से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। यानी एक फर्क आपको समझना पड़ेगा, अट्रैक्शन बुरा नहीं है, बट ऑब्सेशन बुरा है। अट्रैक्ट होना तो एक कॉमन बिहेवियर है। इस एज के अंदर आप अपोजिट जेंडर से ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्ट होगे, क्योंकि आपके हार्मोन्स उस हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन किसी से ऑब्सेस्ड हो जाना वो एकदम गलत है, किसी के हिसाब से अपनी लाइफ को बदलना वो एकदम गलत है। तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल सा है, एक सिंपल सा रूल फॉलो करो। खुद से आज एक सवाल पूछो कि क्या वो अट्रैक्शन है या फिर वो ऑब्सेशन है। अब आप पूछोगे कैसे पता चलेगा वो ऑब्सेशन है? तो आपका जो भी अट्रैक्शन है, क्या वो आपको आपके गोल से दूर लेके जाता है या फिर आपके गोल के टूवर्ड्स आपको लेके जाता है? अगर वो दूर लेके जा रहा है तो ट्रस्ट मी, वो एक ऑब्सेशन है और आपको उस चीज से दूर हो जाना चाहिए। और अगर वो आपको आपके गोल के लिए मोटिवेट करता है तो कांग्रेचुलेशन, वो एक अट्रैक्शन है और वो आपकी लाइफ के लिए बहुत सही होने वाला है। अब आता है ट्रैप नंबर 4, द वैलिडेशन ट्रैप। अब ये ट्रैप ना बहुत सिंपल सा ट्रैप है और आज के समय पर हर एक टीनेजर इसको फेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं और आप रेडी हो रहे हो कहीं बाहर जाने के लिए। आप शीशे में देखते हो और खुद से बोलते हो यार आज तो मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ, और तभी आप एक फोटो क्लिक करते हो और अपने दोस्त को वो फोटो भेजते हो, और वहीं से आपके फ्रेंड ये कमेंट करने लगते हैं कि यार ये जो शर्ट है ना, ये तुझ पे अच्छी नहीं लग रही, ये शर्ट तो बहुत बेकार लग रही है, जिसकी वजह से आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो लो हो जाता है और आप सच में खुद में सेल्फ डाउट करने लगते हो कि आज मैं अच्छा लग रहा हूँ क्या। और यहीं से स्टार्ट होता है वैलिडेशन ट्रैप। यानी आज के ज़माने में हम खुद के अंदर से खुशी को नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि बाहर वाले हमारे बारे में क्या बोलेंगे, बाहर वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे। बट रियलिटी ये है ना कि इस वैलिडेशन ट्रैप की वजह से ये जो आपको एंजाइटी हो रही है ना, ये जो आपको फियर हो रहा है ना, ये जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम लो हो चुका है, इसका रीजन यही वैलिडेशन है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल है, सेल्फ लव। आपको ना खुद को प्रायोरिटी रखना पड़ेगा, यानी दूसरों से पहले आपको यह सोचना पड़ेगा कि आप खुद की प्रायोरिटी हो भी या फिर नहीं। और एक चीज याद रखना, आपको एक बेटर इंसान बनना है, दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। इमेजिन करो आपके दोस्त हैं जिनके 90% मार्क्स आ रहे हैं और आपके शायद 60% आ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। दूसरों से कंपेयर मत करो, आपको क्या करना है, सिंपली आपको खुद से कंपेयर करना है। फाइनल, द फिफ्थ ट्रैप, द लोनलीनेस ट्रैप। एक रिपोर्ट के हिसाब से 80% टीनेजर्स ने ये बताया कि वो लोनली फील करते हैं, यानी वो अकेले फील करते हैं और वो अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं करते। हाँ, ये वही टीनेजर्स हैं जो कि दिन में 4 इंस्टाग्राम पे रील अपने दोस्तों को जरूर शेयर करते हैं, लेकिन जब इनसे पूछा गया कि क्या तुम अपनी फीलिंग शेयर करते हो, तो सबका आंसर था नहीं। और इनसे ये भी पूछा गया कि आखिर तुम अपनी फीलिंग्स को शेयर क्यों नहीं कर पाते, तो सबने ये बोला कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मेरी फीलिंग्स को सुन के हंसेंगे, जिसकी वजह से एक टीनेजर अपनी फीलिंग्स को शेयर ही नहीं कर पाता। और साइंस के हिसाब से जब आप अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते तो वो सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर रह जाती हैं, जिसकी वजह से अगर ये लंबे टाइम तक चीजें आपके दिमाग के अंदर घूमती रहेंगी तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन होता है डिप्रेशन जैसी बड़ी बीमारियों का। सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, आपके पास एटलीस्ट 1-2 ऐसे लोग होने चाहिए जिनके ऊपर आप बहुत ट्रस्ट करते हो और आप उनसे अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाओ।
और अगर बाई चांस ऐसा कोई आपके पास नहीं है तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन और है। आपके मन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, वो उस समय पर लिख दिया करो। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन आप बहुत परेशान हो, बहुत हताश हो, क्या करो, एक पेन कॉपी उठाओ और जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको लिख दो। ट्रस्ट मी, अगर आप इसको ट्राई करते हो तो बहुत सारी चीजों से आप ऑटोमेटिकली बाहर आ जाओगे। आई होप इस वीडियो की मदद से आप इन सारे टीनेज ट्रैप से बाहर निकलोगे, क्योंकि जो आप इन सारे टीनेज ट्रैप से बाहर निकलोगे ना, तभी आप खुद पे काम कर पाओगे और एक सक्सेसफुल इंसान बन पाओगे। थैंक यू एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।